हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। ये है इस मॉड्यूल का आखिरी सवाल। टू स्टैक्स इन एन एरे। इसमें क्या है, हमको एरे दिया होगा एक, उसका इस्तेमाल करते हुए हमें एक दो स्टैक्स का फंक्शनैलिटी को मिमिक करना है। ठीक है। सो टॉप ऑफ स्टैक 1 हो गया, ये यहाँ पर है अभी -1 पे। एरे मान लेते हैं 5 साइज का है। साइज क्या है इसका? 5। दूसरे स्टैक का टॉप है इधर साइज पे 5 पे अभी। ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अगर यूज़र ने मान लीजिए हमें कहा कि पुश 1 पे 10, तो पहले वाले स्टैक पे 10 डाल देते हैं। अब पुश 1 पे कहा 20 डाल दो, तो 20 डाल दिया। फिर सेम पे कहा कि 30 डाल दो, तो 30 डाल दिया। अब कहा मान लीजिए कि पुश 2 पे 5 डाल दें, तो 5 डाल दिया। पुश 2 पे 15 डाल दें, तो 15 डाल दिया। अब क्या है, अब अगर पुश 1 या पुश 2 कुछ भी कहेगा तो हम और एलिमेंट्स ऐड नहीं कर सकते, हमारा एरे भर चुका है। इसका मतलब हमारा स्टैक में स्टैक में और जगह नहीं है, भर चुका है ये। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कह देंगे कि और स्टैक में जगह नहीं है। तो ये कौन सा केस है, अभी हमारा टॉस 1 है इधर और टॉस 2 है इधर। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या है, टॉस 1 से एक आगे है टॉस 2। इस केस में हम बोल रहे हैं कि हमारा स्टैक भर्ती हो चुका है, जगह नहीं है हमारे पास। तो इस केस में ये हो गया। और हम एक्चुअली में पुश कैसे कर रहे हैं देखते हैं। अभी टॉस 1 यहाँ पे था स्टार्टिंग में, टॉस 2 था साइज पे। तो जब भी हमें पुश कराना हो तो पहले हम इसको बढ़ाएंगे आगे और फिर अपना एलिमेंट यहाँ पे डाल देंगे। फिर अगर फिर से कहा पुश कराने के लिए तो इसको एक और आगे बढ़ाया, यहाँ पर एलिमेंट डाल दिया। ठीक है। टॉस 1 को आगे बढ़ाते रहे, एलिमेंट डालेंगे फिर। और टॉस 2 के साथ क्या कर रहे हैं हम, तो जब पुश कराने को कहा तो पहले टॉस 2 को बढ़ पीछे लेकर गए एक यहाँ पर और डाल दिया इसमें वैल्यू 5। फिर से कहा अगर डालने के लिए तो इसको पहले पीछे लेके जाएंगे टॉस 2 पे, फिर अपना वैल्यू डाल देंगे 15। तो ऐसे काम किया। आइए इसी को कोड कर लेते हैं। ठीक है। तो ये रहा। तो वो कंडीशन क्या थी, जब टॉस 1 के एक आगे हो कौन, टॉस 2। केस में क्या करना है हमें, उस केस में लिख देते हैं, चलो स्टैक ओवरफ्लो। जगह नहीं है हमारे स्टैक में, हमें माफ़ कीजिए, हम नहीं डाल सकते। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे कि पहले बढ़ाएंगे अपने टॉस 1 को आगे, फिर एरे में डाल देंगे टॉस 1 पोजीशन पे वैल्यू को। ठीक है। ये हो गया काम। अब पुश 2 का लिख लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं और पुश 2 पे छाप देता हूँ। इसमें चेंज क्या होगा कि अब टॉस 2 होगा हमारे पास और इसको हम बढ़ा रहे होंगे पीछे की तरफ और टॉस 2 की पोजीशन पे डाल देंगे वैल्यू को। जा हाँ। ठीक है। अब आता है साइज फंक्शन। साइज देखते हैं क्या है। साइज अपना क्या चल रहा है यहाँ पे। तो जब टॉस 1 -1 पे था तब साइज था हमारा 0। ठीक है। अब जब टॉस 1 0 पे था तो साइज था 1। साइज हो गया 1, एक एलिमेंट है। टॉस 1 जब 1 पे आया तो साइज हो गया 2। तो आप देखें तो आपको पता चल गया कि टॉस 1 जिस नंबर पे होता है, जिस इंडेक्स पे होता है, उससे एक ज़्यादा होती है साइज। तो टॉस 1 +1 हो गया। अब टॉस 2 का देखते हैं, जब ये साइज पे था तो साइज था 0। जब ये 4 पे आया, एक इंडेक्स कम पे आ गया यहाँ पर, तो साइज हो गया 1। तो टॉस 2 का साइज ऐसे चल रहा है, 5 में से इसका इंडेक्स घटा दो जिस पे टॉस 2 है, तो उसका साइज आ जाता है, तब मतलब स्टैक का साइज आ जाता है, स्टैक 2 का साइज। ठीक है। तो यही चीज़ हम लिख लेंगे। 5 क्या है, ये इस एरे की साइज है। तो यही चीज़ कोड कर लेते हैं। टॉस 1 का क्या है, टॉस साइज 1 होगा टॉस 1 से एक ज़्यादा। और साइज 2 क्या निकला, ये कर दिया हमने एरे का जो साइज था उससे माइनस किसको कर दिया, टॉस 2 जहाँ पर बैठा हुआ है, हो जाएगा। तो अब देखते हैं पॉप फंक्शन। और पॉप फंक्शन में कैसे हम पॉप कर कैसे रहे हैं, हम इससे एलिमेंट देखते हैं। तो ये वही पहले वाला एरे है, इसको भर रखा है हमने। ठीक है। तो अपना आइटरेटर याद होगा, यहाँ पहुँच गया था टॉस 1 और यहाँ पहुँच गया था
टॉस 2 यहाँ पे था, यहाँ पे था। अब अगर मेरे को तो मान लीजिए कहा है यूज़र ने कि पहले स्टैक से सामान निकाल के दिखाओ कुछ, तो ये 30 को मैं कहीं कर लूँगा सेव। 30 को सेव कर लिया, किसी वेरिएबल में डाल के रख लिया। अब मैं घटा देता हूँ अपने टॉस 1 को, लेफ्ट की तरफ ले जाता हूँ टॉस 1 को, यहाँ ले आया टॉस 1 को और इसको करा दिया प्रिंट। ठीक है, फिर से अगर इसी में ही घटाना हो तो पहले मैं 20 को कहीं स्टोर करा लूँगा और फिर वापस से टॉस 1 को घटा के एक लेफ्ट पे ले आऊँगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा पहले स्टैक का। दूसरे स्टैक में क्या करेंगे कि अब ये 15 है, 15 को कहीं स्टोर करा लेता हूँ पहले किसी वेरिएबल में, और इस टॉस 2 पॉइंटर को इसको आगे बढ़ा देता हूँ एक। ठीक है, और इस 15 को रिटर्न करा देता हूँ। तो यही चीज़ करेंगे, टॉस 2 में आगे बढ़ाएंगे, टॉस 1 में पीछे घटाएंगे। तो इसी को ही कोड कर लेते हैं। और हाँ, पॉप की एक कंडीशन होगी कि अगर क्या पता साइज ही ज़ीरो हो, क्या पता एलिमेंट ही ना हो उसमें, तो क्या ही पॉप कराएंगे हम। उस केस में प्रिंट करा देते हैं कि अपने स्टैक में भैया माल है ही नहीं कुछ, आपको क्या दें हम। तो स्टैक अंडरफ्लो न्यू लाइन डाल देता हूँ एक, और इसमें रिटर्न करा देता हूँ -1। और अगर ऐसा नहीं हो तो एल्स में क्या करें, एल्स में ले लेते हैं हम एक वेरिएबल जिसमें रख देते हैं हम अपना डेटा, किसका, टॉस 1 का। टॉस 1 का डेटा रख दिया, और अब तो लग गया क्या इधर, टॉस 1 का माल भर लिया हमने उस वेरिएबल में। अब टॉस 1 को हटा देंगे हम और रिटर्न करा देंगे जो हमने रखा है बचाकर। तो ये हो गया पॉप 1। पॉप 2 कुछ ज़्यादा अलग होगा नहीं, बस आइट्रेटर का नाम चेंज होगा। यहाँ पे कर देंगे साइज 2, सेकेंड स्टैक का साइज आ गया। ये हो जाएगा टॉस 2, और इसमें हम घटाने की जगह आगे बढ़ा देंगे प्लस प्लस। पॉप फंक्शन तो यार, टॉप फंक्शन तो पॉप की कॉपी होती है, बस उसमें आइट्रेटर आगे नहीं बढ़ाएंगे। उसमें हमें बस डिलीट नहीं करना होता, तो इसमें आइट्रेटर आगे नहीं बढ़ाएंगे और क्या। तो इसमें सेम, सब कुछ सेम, बस ये लाइन उड़ा दीजिए। ठीक है, और और क्या करें, इसको कॉपी करते हैं और टॉप 2 में डालते हैं, इस लाइन को काट देते हैं। तो ये रहा हमारा कोड। इसको चलिए सबमिट करके देखते हैं। चलिए, ये एक्सेप्ट हो गया है। अब इसको सबमिट ही कर देते हैं और ख़त्म करते हैं ये मॉड्यूल। तो हो गया ये आंसर सही। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। वकांडा फॉरएवर।